जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 4.4। बच्चों, इस चैप्टर में क्वेश्चन पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कुछ समीकरण दिया गया है, उसको चेक करना है कि इसका प्रकृति क्या है। ठीक है, और साथ ही अगर अस्तित्व में है तो उसको हल भी निकालने के लिए। ठीक है, तो बच्चों वैसे हम लोग इस चैप्टर में ही मतलब 4th चैप्टर में ही पीछे हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर द्विघात समीकरण दिया है तो उसका जो अस्तित्व कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो उसी का डिस्कशन फिर करेंगे हम आज। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार और चर्चा कर लेता हूं कि कैसे हम लोग अस्तित्व चेक कर रहे थे और प्रकृति कैसे निकालेंगे, मैंने पीछे किया है। ठीक है, तो एक बार चर्चा कर लेते हैं बच्चों। अगर किसी द्विघात समीकरण का है ना प्रकृति निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी क्या होता है बच्चों? b² - 4ac। ठीक है, जिसको हम लोग ये विवेचक कहते थे। इसको क्या कहते थे बच्चों? विवेचक। हम लोग पढ़े हैं पीछे, विवेचक या विवितकर, है ना, विवेचक या विवितकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मैंने बताया था बच्चों वहाँ पर कि अगर डी 0 से बड़ा रहेगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, है ना, बताया था, है ना, दो, है ना, भिन्न वास्तविक, है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, अगर डी 0 के बराबर होगा तो मैंने बताया था कि दो बराबर वास्तविक मूल, है ना, दो बराबर, है ना, वास्तविक, दो बराबर वास्तविक मूल बताया था। और अगर डी 0 से छोटा रहेगा तो कोई मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं बताया था, है ना, कोई वास्तविक, है ना, मूल नहीं होगा इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और ध्यान में रखना है कि इन दोनों स्थिति में मैंने बताया था कि अस्तित्व होता है, इन दोनों में ही अस्तित्व, है ना, इन दोनों में ही अस्तित्व होता है बच्चों। मैंने बताया था कि इन दोनों में क्या होता है? अस्तित्व में होता है ना, अस्तित्व में होता है, मैंने बताया था ये। ठीक है, तो बस इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग को आसानी बहुत ईजिली बन जाएगा, है ना। ध्यान में रखना है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होगा तो डी 0 से बड़ा होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा तो डी 0 होगा, और कोई वास्तविक मूल नहीं है तो डी 0 से छोटा होगा, या अगर ऐसा है तो ये होगा। दोनों तरफ से हम लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग इसका पहला नंबर क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, है कि नहीं। तो डी निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा? डी बराबर हम लोग भी देखें, है ना, b² - 4ac। तो बी यहाँ पे बी कितना बच्चों? -3 -4 गुने ए की जगह 2, ए की जगह 2 और गुने सी 5। तो यहाँ पे करेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9, फिर -4 दूने 8 5 40। अब ये देख रहे हैं कि ये निगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 में से 9 में से 40 कराएंगे तो -31 होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये जीरो से छोटा, मतलब निगेटिव आ गया, तो इसमें अस्तित्व होगा ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है ना, ये अस्तित्व में नहीं है ना, अस्तित्व में है ही नहीं, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका प्रकृति क्या लिखेंगे बच्चों? इसका प्रकृति कोई वास्तविक मूल नहीं है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा क्योंकि इसका डी 0 से छोटा आ गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों? 3x² - 4√3x। दूसरा नंबर है 3x² - 4√3x। ठीक है, 4√3x + 4 = 0। अब इसको भी हम लोग चेक करेंगे तो पहले डी निकालेंगे, तो डी होता है b² - 4ac। तो b की जगह -4√3 है तो -4√3 तो स्क्वायर, तो b² - 4 गुने a की जगह 3 और गुने c की जगह 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों तो क्या हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48। ठीक है बच्चों, या -4 तिया 12, 12 चौके 48, है ना। अब ये देखिए 0 आ गया, तो 0 आ गया तो दो बराबर वास्तविक मूल होगा, हल तो है ना, दो बराबर वास्तविक मूल होगा, है ना। अतः लिखेंगे इसका दो बराबर वास्तविक मूल है ना। क्या लिखेंगे? अतः दो बराबर वास्तविक, है ना, मूल है। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है, इसमें अस्तित्व है
है कि नहीं बच्चों। अगर अस्तित्व है तो इसका हल भी निकालना है। तो हल आप जैसे निकालिए, गुणनखंड से निकालिए या फिर फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे लग रहा है फार्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डी निकाला हुआ है। तो एक्स का निकालने का फार्मूला होता है, मूल निकालने का, हम लोग पीछे पढ़े हैं। माइनस बी एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी भी कह सकते हैं ना, बटे 2a ये होता है ना। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसकी जगह डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है। ठीक, ऐसे मान पुट कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस बी। बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, माइनस बी कितना है, माइनस 4 रूट, सॉरी बी कितना है, माइनस 4 रूट 3, तो यहाँ माइनस 4 रूट 3 हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब डी बच्चों जीरो आया यहाँ पर, आप देख सकते हैं, फिर से दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पे जीरो आया है, तो यहाँ पे जीरो रख सकते हैं, बटे 2 आगुने ए का मान कितना है बच्चों, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा बच्चों, अगर आप देखिएगा ये तो x यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 रूट 3 हो गया। अब बट्टे में यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 रूट 3/3, ये मेरा x का मान आ गया। ठीक है बच्चों, अब कहोगे कि 2 रूट 3/3 दो ठो हल होना चाहिए था, एक ही ठो है, द्विघात समीकरण है, अभी तो बोले थे द्विघात समीकरण में 2 हल आता है। तो बच्चों दो हल है, लेकिन दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि डी जीरो है, और डी जीरो होता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 बराबर वास्तविक मूल, इसीलिए दोनों ही 2 रूट 3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तो बच्चों तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे है हम लोगों का, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलते करते हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तुमको चेक करना है कि इसमें डी क्या है ना, तब ना प्राकृतिक चेक होगा। डी निकालेंगे तो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह है माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4 गुने ए की जगह 2 और गुने सी की जगह 3, है ना बच्चों। डी बराबर था बी स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं। तो बी का स्क्वायर माइनस 6 का कितना होगा बच्चों, 36, माइनस 4 दूनी 8 3 के 24, तो 36 में से 24 गया कितना बच्चों, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12, ये आ गया हमको 12 डी का मान। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा है तो क्या है, 2 भिन्न वास्तविक मूल है। इसका प्रकृति भी लिखना पड़ेगा ना, लिखेगा था ना, 2 भिन्न है ना वास्तविक, 2 भिन्न वास्तविक है ना मूल है, 2 भिन्न वास्तविक मूल है कि नहीं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, सॉरी डी नहीं, हमको x निकालना है ना। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी, एक बार लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। डी की जगह आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो। ठीक है, तो b माइनस में b माइनस 6 है, माइनस बी प्लस माइनस है ना डी का वैल्यू आ गया 12, तो इसमें रूट में 12 हो जाएगा, बटे 2 गुने ए का मान यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस या माइनस छूट गया बच्चों, ठीक है, रूट 12 क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको 2 दूनी 4 तिया 12, 2 रूट 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे प्लस माइनस फिर से छूट रहा, अब 8 में 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 तिया 6 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 4, यहाँ से कटेगा 2 दूनी 4, ये आ गया हमको। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x जो आया हमको 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2, ये ना आया, तो ये हमको x का मान आ गया। एक बार अगर हम लेंगे तो प्लस वाला आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो माइनस वाला आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। यानी तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह है ना लेने पर, तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा आपको 3 प्लस रूट 3/2। अब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस रूट 3/2। तो ये मेरा दो आंसर ये हो गया। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट दूसरा नंबर, दूसरा का पहला बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है कि k का मान निकालिए यदि इस समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल है। बच्चों हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही है ना, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में है ना 2 बराबर वास्तविक मूल पे कंडीशन पे हम लोग काम किए हैं। ठीक है, और मैंने बताया थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट कि 2 बराबर वास्तविक मूल कब होता है,
है ना, जब डी जीरो होता है, जब डी जीरो होता है तो हम लोग वही करेंगे, है ना। इस तरह मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में निश्चित ही आते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, इसीलिए आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और निश्चित ही गारंटी के साथ आप लोगों को, है ना, नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, डी जीरो करेंगे। डी क्या करेंगे, जीरो। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दो बराबर वास्तविक मूल है, तो ध्यान रखना है जब भी दो बराबर वास्तविक मूल हो तो हम लोग डी जीरो करेंगे, या डी जीरो रहे तो दो बराबर वास्तविक मूल होता है, मतलब दोनों ही कंडीशन ध्यान रखें, दोनों तरह से ध्यान रखेंगे, है ना। अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि दो बराबर वास्तविक मूल है, इसका मतलब डी जीरो है। अब यहाँ से डी जीरो है, इसका मतलब डी का वैल्यू रखेंगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी जीरो होगा। अब इसका मान रख दीजिए, बी के जगह कितना बचे, के, तो के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है 2, गुने सी कितना बचो 3, ये बराबर जीरो हो गया। अब यहाँ से के स्क्वायर माइनस, है ना, 4 दूने 8 के 24 बराबर जीरो। यहाँ से के स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, यहाँ से के निकालेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट हो जाएगा 24 में, ये प्लस माइनस में, तो ये मेरा के का मान आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, 2√6 लिख सकते हैं, है ना, आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 को लिख सकते हो 2 दूने 4, है ना, छक्के 24, है ना, लिख सकते हो आप। जब ये रूट में जोड़ा पुरता है तो बाहर हो जाता है, ये जोड़ा मिला करके 2 को 2 में से 2 बाहर हो जाएगा और √6 अंदर में ही रह जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिख लिए। समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल का। इसमें भी वही काम करना है बच्चों, यहाँ पे भी क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, एक्स माइनस 2 प्लस 6, ठीक है, बराबर जीरो, ये है हमको दिया हुआ। इसमें भी कह रहा है के का मान निकालने के लिए जब दो बराबर वास्तविक मूल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अंदर डाल दीजिए, तो ये अंदर जाएगा तो के एक्स गुने एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा। और फिर इसी को ऐसे करेंगे तो माइनस 2kx हो जाएगा, और फिर प्लस 6 बराबर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ए कितना बच्चों, ए होता है एक्स स्क्वायर के बगल में, तो इसलिए ए हो गया के, बी हो जाएगा माइनस 2k और सी हो जाएगा 6, इसको समझ में ध्यान में रखना है। यहाँ भी डी जीरो होगा तो डी निकालेंगे, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो होगा। अब फॉर्मूला में रखिए, माइनस बी कितना है माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर, है ना, ये होता है ना, 2k का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है यहाँ से के, और गुने सी कितना है यहाँ पे 6 बराबर जीरो। समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या होगा 4k स्क्वायर और माइनस 6 चौके 24 के, है ना, हो जाएगा, ये बराबर जीरो हो गया। यहाँ से आप के कॉमन कर लीजिएगा, 4k ही कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा, 4k कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से के बचेगा माइनस, है ना, 6 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ से आप 4 के कॉमन किए, इसका मतलब क्या है, इसमें से 4 निकल गया, एक के निकल गया, माइनस यहाँ पे इसमें 4 से भाग देंगे 6 मरतबा, के निकल गया, तो ये हो गया। अब प्रत्येक पद जीरो होता है हमको मालूम है, तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से के बराबर 0/4, यहाँ से के बराबर 6, यहाँ से के बराबर 0, यहाँ से के बराबर 6, तो ये दो ठो मान हो सकता है हमको के का, है ना, के का मान ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब के का मान या तो 0 होगा या तो 6 होगा, तब जाकर इसका दो बराबर वास्तविक मूल होगा, है ना। यहाँ पे के का मान, है ना, 2√6 प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, तब जाकर के, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका दो बराबर वास्तविक मूल होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बच्चों इसका अगला क्वेश्चन करने के लिए। क्या करें बच्चों, यहाँ पर एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक आम की बगिया है, मतलब बगीचा है, कह रहा है कि वो संभव है यदि कह रहा है बच्चों लंबाई और चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई क्या हो, चौड़ाई से दुगुनी हो, तो अगर हम चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि आम, है ना, कि बगिया का लंबाई लंबाई नहीं मानते हैं, चौड़ाई मानते हैं, क्योंकि लंबाई दुगुना है, तो चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो लंबाई हो जाएगा दुगुना, उसका 2x हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब उसका अगर हम चौड़ाई x मानते हैं तो लंबाई दुगुना हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ही कह रहा है कि दुगुना है। अब प्रश्न से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, प्रश्न से इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्या दिया है बच्चों, क्षेत्रफल कितना दिया है, 800
मीटर स्क्वायर, ठीक ना, 800 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा x इंटू है ना 2x बराबर 800 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहाँ से वैसे कह रहा है इसका अस्तित्व होगा तब, संभव है तब, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले चेक कर सकते हैं कि संभव है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, डी क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो डी निकालेंगे तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, साइड में चेक कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, ये पॉसिबल होगा, आप करके देख लीजिएगा, संभव होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बटे 2 तो 400, सॉरी बटे 2 तो कट जाएगा, यहाँ 2 चौके 8 0 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों 400, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √400, ठीक है, प्लस माइनस में। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 20 प्लस माइनस में, तो इसमें तो माइनस वाला लेना है, हमको प्लस वाला लेना है, एक्स बराबर 20। तो ये मेरा आंसर लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ठीक है 20 मीटर, सॉरी लंबाई ना चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पे हमको लंबाई भी चाहिए ना, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर, ठीक है। तो अतः मेरा लंबाई हो गया 40 मीटर और चौड़ाई हो गया 20 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 मित्र का आयु का योग 20 वर्ष है ना, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था, ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए 2 मित्र है, ठीक है, दोनों का योग दिया है 20, तो यहाँ पे भी हम लोग मान सकते हैं, माना कि है ना एक मित्र का उम्र x है, मान लेंगे यहाँ पर। और चौथा नंबर, माना कि एक मित्र का उम्र, वर्तमान उम्र कह सकते हैं, उम्र x वर्ष है। अगर एक मित्र का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, तो दूसरा का उम्र, वर्तमान की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष होगा, ठीक है 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग क्या है 20 है। अब कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल है 48, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पूर्व ये भी जाएगा तो ये भी जाएगा, तो प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न से 4 वर्ष पहले जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 4, ये भी x 4 हो जाएगा, घट जाएगा 20 माइनस x और माइनस 4 ये भी हो जाएगा। जो दिया है गुणनफल कितना बच्चों, गुणनफल दिया 48, कह रहा है दोनों का गुणनफल 48 था 4 वर्ष पहले, तो क्या कर रहे हैं 4 वर्ष पहले कर दे रहे हैं और गुणनफल 48 कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से x माइनस 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कीजिएगा तो क्या 20 में से 4 गया 16 माइनस x हो जाएगा बराबर 48। अब इसको समीकरण तोड़ देना, इसको गुना करना जानते हैं हम लोग, इसको इससे करेंगे, इसी को इससे करेंगे, तो 16x, फिर इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस 16 चुके 64, फिर प्लस 4x बराबर 48 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 16 4 20x और माइनस 64, आइए इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो माइनस 64 और माइनस 48, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप दोनों को जोड़ देंगे। हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x, इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा है ना 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 6 5 11 1 हासिल 1, ये माइनस है तो माइनस है ना माइनस 112 था, ठीक से लिख लेते हैं माइनस 112 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस से भाग गुना कर दीजिए सब में, तो थोड़ा माइनस हट जाएगा, x और माइनस 20 x हो जाएगा, यहाँ से प्लस 100 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे d निकाल लेते हैं, है ना, उससे पता चल जाएगा कि अस्तित्व है या नहीं, वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना होता था b का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह 1 है गुने c की जगह 112, तो यहाँ आ जाएगा 400 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8 4 448, यहाँ से माइनस 48 आ गया, तो 0 से छोटा है, तो इसका अस्तित्व है ही नहीं, है ना, अस्तित्व में नहीं है, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, अस्तित्व में नहीं है, जब अस्तित्व है ही नहीं तो इसका हल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है।
बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे परिमाप दिया है 80 और क्षेत्रफल दिया है, तो मान लेते हैं पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y मान लेते हैं, अब तक काम कर लेते हैं, उस हिसाब से काम कर लेंगे, हो जाएगा। माना कि पार्क की लंबाई x है ना, पार्क की लंबाई x है ना, और चौड़ाई बराबर y है। लंबाई x मान लिया और चौड़ाई y मान लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न से क्या कर सकते हैं बच्चों, परिमाप दिया है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, तो लंबाई x और चौड़ाई y, ये दे दिया कितना बच्चों, ये दे दिया हमको 80। यहाँ से x अगर प्लस y निकालेंगे तो क्या होगा, 80/2, यहाँ से x + y क्या आ जाएगा बच्चों, 40। ये समीकरण 1 हो गया। फिर हमको क्या क्या दिया है, फिर हमको क्षेत्रफल दे दिया है ना, क्षेत्रफल दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो x गुने y यहाँ से हो जाएगा बराबर 400। यहाँ से कुछ निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए, 400/x हो जाएगा। अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 ही है, x y की जगह आ जाएगा, ये यहाँ से x प्लस यहाँ से y की जगह क्या होगा, 400/x होगा कि नहीं होगा, बराबर यहाँ से 40 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे बटा 1 लिख सकते हैं, भिन्न जोड़ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से हो जाएगा x² + 400/x बराबर 40, ये ना होगा, ये होगा x² + 400/x बराबर 40। अब इसको भिन्न जोड़ कीजिएगा तो ठीक है, तो इसको आगे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो x² + 400 = यहाँ से 40x हो जाएगा। अब यहाँ से x² - 40x + 400 बराबर 0 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लीजिए, x² हो गया, ये इसको इस साइड ले गया है तो -40 हो गया, और ये +400 इसे रह गया। अब इसमें भी हम लोग d निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या ये संभव है या नहीं, तो d/b² - 4 सीधा है, तो b² तो -40 का स्क्वायर, -4 गुने a की जगह यहाँ पे 1 है, गुने c की जगह 400 है, तो यहाँ से क्या होगा, 400 के 1600 हो जाएगा ये, अब -400 के 1600 हो जाएगा, तो ये 0 आ रहा है, मतलब अस्तित्व है ना, 0 आता है, 2 बराबर वास्तविक मूल होता है, इसलिए अस्तित्व है। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, -b + -√dl लिख लेते हैं बटे 2a, ये फार्मूला होता है बच्चों मूल निकालने का, b² - b + -√b² - 4c/2a, या d/2a भी कर सकते हैं, क्योंकि b² - 4c da होता है। अब यहाँ से -b कितना है, b कितना बच्चों, -40, तो -40 प्लस माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों, बटे 2 गुने 1 1 यहाँ से माइनस प्लस 40/2, यहाँ से आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया बच्चों, है ना 20, x का मान क्या आ गया 20। तो इसका मतलब ये है कि लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, है ना, क्योंकि वैसे भी होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, आप देख सकते हो कि d जो है ना 0 है, d 0 आता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होता है, ठीक है। ऐसा मान y भी निकाल के देख लीजिए, वही आएगा, समीकरण 2 में रख दीजिए x का मान, ठीक है, रख दीजिए, क्या दिक्कत है, जब विश्वास नहीं हो रहा तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 यहाँ से y = कितना है 400/x का मान 20, काटेंगे तो 20 × 400 20 ना आया, तो y भी क्या आया 20 मीटर ही आया, तो इसीलिए दोनों सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी अपने इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।